गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 184। ये सेकंड क्लास की वर्कशीट है हिंदी की और आज की डेट है 4 मार्च। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हिंदी में रचनात्मक लेखन या क्रिएटिव राइटिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे पूरे सप्ताह का सुरक्षा अभियान है जो हर साल 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना और दुर्घटनाओं को रोकना है। इस सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न दुर्घटनाओं से बचाव के तरीकों से लोगों को अवगत कराया जाता है। आइए बच्चों, आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। यह कहानी एक हाथी और उसके दोस्तों की है। चित्र 4 को देखकर बताइए कि हाथी ने अपनी पीठ पर किसको बिठाया और सोचिए कि हाथी ने उसको ही क्यों अपनी पीठ पर क्यों बिठाया होगा। सारे चित्रों को गौर से देखकर बताइए कि प्रत्येक चित्र में क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द भी दिए गए हैं। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके एक नई कहानी बनाकर अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और उस कहानी का एक नाम भी दीजिए। कहानी में अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। चित्रों में से जो जानवर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसका एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसमें रंग भी भरिए। अब बच्चों, नीचे हमें एक पिक्चर दी गई है। ये पिक्चर दी गई है और ये आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको इन वर्ड्स का प्रयोग करके एक स्टोरी बनानी है। तो हम सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं। पहले हम पिक्चर्स देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर की पिक्चर है उसमें आप देखिए कि एक एलिफेंट है, एक हाथी है जो सो रहा है और उसके आसपास खरगोश और गिलहरी है। अब हाथी सो रहा है और उसके ऊपर खरगोश, गिलहरी और हिरन चढ़ गए। अब इस पिक्चर में क्या हुआ बच्चों, हाथी जो है वो नींद से जागा और सभी जानवर जो उसके ऊपर थे वो धड़ाम से गिर गए। इसके बाद वो दोबारा से उनके साथ खेल रहा है और उसने हिरन को अपने ऊपर बिठाया है। और यहाँ पर खरगोश भी है और जो है गिलहरी भी है। तो इसमें स्टोरी इस प्रकार से बन सकती है कि एक जंगल में हाथी, खरगोश, गिलहरी और हिरन रहते थे। अब हाथी तो जो था वो सो रहा था, तो उसकी पीठ पर कौन कौन चढ़ गया? खरगोश, गिलहरी और हिरन उसकी पीठ पर चढ़ गए और तीनों उस पर चढ़कर खेलने लगे और खेलने के साथ साथ वो उस पर सवारी करने लगे। तभी क्या हुआ? तभी हाथी जो है वो जागने लगा और सभी जानवर उछलकर नीचे गिरने लगे और नीचे गिरने पर वो डर गए और फटाफट से उठे। इसके बाद हाथी ने देखा कि अरे ये तो मेरे मित्र हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं। तो वो उनको दोबारा से अपने दोस्तों को अपने ऊपर बिठा लेता है और उनको जंगल की सैर कराता है। और ये चीज़ देखकर यह देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और जो चिड़िया है वो भी उनको देख रही है और खुश हो रही है और बाकी सब लोग उन्हें इस तरीके से देखकर हैरान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैसे कहानी बना सकते हैं कि एक जंगल में एक हाथी, एक खरगोश, एक गिलहरी और एक हिरन थे। वो सभी आपस में दोस्त थे। तो एक दिन क्या था, हाथी सो रहा था तो उसके दोस्त खरगोश, हिरन और गिलहरी उस पर चढ़कर खेलने लगे। तभी हाथी उठ गया और सभी जानवर धड़ाम से नीचे गिर गए और नीचे गिरने के बाद वो सभी डर गए। तभी हाथी ने उनको खुशी खुशी अपनी पीठ पर सवारी करवाई और वो उनको बहुत मज़ा आया इसमें और आसपास जो भी जानवर थे वो उन्हें देखकर हैरान हो गए और वो खुश भी हो गए। तो ये थी आपकी स्टोरी। अब बच्चों, आपको इस स्टोरी को, एक कहानी को एक नाम भी देना है और
एंड में आप इससे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्र 4 को देखकर बताइए कि हाथी ने अपनी पीठ पर किसको बिठाया और सोचिए कि हाथी ने उसको ही अपनी पीठ पर क्यों बिठाया होगा। तो बच्चों ये है आपका चौथा चित्र। चौथे चित्र में हाथी ने अपने ऊपर किसको बिठाया है? हिरन को बिठाया है। और हाथी ने हिरन को ही क्यों बिठाया होगा, ये आपको सोचकर अपने पेरेंट्स के साथ इसको डिस्कस करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को समझाइए कि हमें किसी के साथ ऐसा कोई मजाक नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी क्रिएटिव राइटिंग की। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। तो सभी बच्चे ये काम अपनी कॉपी में कर लेना और फिर इसकी फ़ोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने अपने टीचर्स को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।